जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मीरास वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी हमारे प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, शांति और प्रेम में कुशलपूर्वक होंगे। मीरास वचन चैनल के माध्यम से हम परमेश्वर के चुने हुए सेवकों और सेविकाओं द्वारा लिखी गई आत्मिक पुस्तकों को सरल हिंदी भाषा में आपके साथ साझा करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इन पुस्तकों में छिपी हुई आत्मिक शिक्षाएं, विश्वास को बढ़ाने वाले संदेश और परमेश्वर के वचन की गहराइयां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। यदि आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझना चाहते हैं, अपने विश्वास में बढ़ना चाहते हैं और प्रभु के साथ एक गहरा संबंध बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। आज हम स्मिथ विगल्सवर्थ की पुस्तक एवर इंक्रीजिंग फेथ के पहले अध्याय परमेश्वर पर विश्वास रखो पर मनन करेंगे। तो आइए अपने हृदय को तैयार करें और परमेश्वर के जीवित वचन से सीखें कि कैसे हम अपने विश्वास को और अधिक दृढ़ बना सकते हैं। चलिए परमेश्वर के वचन में प्रवेश करते हैं। आज हम एवर इंक्रीजिंग फेथ पुस्तक के पहले अध्याय परमेश्वर पर विश्वास रखो पर मनन करेंगे। इस अध्याय की शुरुआत मरकुस 11:23-24 से होती है, जहां यीशु कहते हैं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे, उठ और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु विश्वास करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। स्मिथ विगल्सवर्थ बताते हैं कि विश्वासी का जीवन विश्वास पर आधारित होना चाहिए। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। उसका एक शब्द परिस्थितियों को बदल सकता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते और उस पर विश्वास करते हैं, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग बाइबल के चमत्कारों पर संदेह करते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारी सीमाएं परमेश्वर की नहीं, बल्कि हमारे अविश्वास की होती हैं। वे एक वृद्ध स्त्री की गवाही साझा करते हैं, जिसकी जांघ की हड्डी टूट गई थी। डॉक्टरों ने उसे असाध्य घोषित कर दिया था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। प्रार्थना के बाद परमेश्वर की सामर्थ उसके शरीर में कार्य करने लगी और वह उठकर चलने लगी। उसी समय उसका पति, जो 4 वर्षों से चल नहीं सकता था, उसने भी विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे भी चंगा कर दिया। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि विश्वास केवल मन की सहमति नहीं, बल्कि हृदय की पूर्ण निश्चयता है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तब विश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। प्रेम और विश्वास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेखक ये भी सिखाते हैं कि यदि हमारे हृदय में कटुता, क्षमा न करने की भावना या किसी के प्रति बुरा भाव है, तो यह हमारे विश्वास में बाधा बन सकता है। इसलिए हमें अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए और दूसरों को क्षमा करना चाहिए। प्रिय मित्रों, इस अध्याय के अंत में लेखक न्यूजीलैंड में हुई कुछ अद्भुत चंगाइयों का उल्लेख करते हैं, जो हमें परमेश्वर की सामर्थ और विश्वास की शक्ति की याद दिलाती हैं। क्राइस्ट चर्च, न्यूजीलैंड की एक बहन, श्रीमती ई कर्टिस, कई वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित थीं। उनके शरीर में संक्रमण इतना बढ़ गया था कि वे केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थीं। दिन रात असहनीय दर्द में रहती थीं और डॉक्टरों ने भी आशा छोड़ दी थी। लेकिन जब उनके लिए विश्वास की प्रार्थना की गई, तो परमेश्वर ने तुरंत कार्य किया। वे चंगी हो गईं। उन्होंने गवाही दी कि 16 वर्षों तक वे पीड़ा सहती रहीं, परंतु अब वे पूर्णतः स्वस्थ थीं। एक अन्य व्यक्ति ने गवाही दी कि परमेश्वर ने उसकी बहरेपन, गंडमाला, गोइटर, एडेनॉइड्स और आँखों की कमजोरी को चंगा कर दिया। एक और महिला ने गवाही दी कि बचपन से ही उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, कूल्हे की बीमारी थी, हृदय कमजोर था और उसकी एक टांग दूसरी से लगभग 3 इंच छोटी थी। वह विशेष बड़े जूते पहनती थी, परंतु परमेश्वर की सामर्थ ने उसके शरीर में कार्य किया। उसकी टांग सामान्य लंबाई तक बढ़ गई, दोनों पैर बराबर हो गए और वह सामान्य रूप से चलने लगी। एक अन्य व्यक्ति को केवल प्रार्थना किए हुए रूमाल, हैंडकर्चिफ, के माध्यम से गंडमाला से चंगाई मिली। आत्मिक शिक्षा। इन गवाहियों का उद्देश्य लोगों का ध्यान किसी मनुष्य की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर आकर्षित करना है।
लेखक हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर आज भी कार्य करता है, विश्वास आज भी आवश्यक है। प्रभु यीशु आज भी लोगों को छू सकते हैं। परमेश्वर के लिए कोई परिस्थिति असंभव नहीं है। जैसा इब्रानियों 13:8 कहता है, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यदि वही यीशु उस समय कार्य कर सकता था, तो वह आज भी हमारे जीवन में कार्य कर सकता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको आशीषित करे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। मीरास वचन।